बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अब्बासी खानदान ने रियासत बहावलपुर पर 300 साल से ज्यादा अरसा तक हुकूमत की और रियासत की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से रियासत बहावलपुर को पूरे हिंदुस्तान में आमतौर पर शाही रियासत के नाम से जाना जाता था। शाही रियासत कहलाने की वजह बहावलपुर में बनाए गए खूबसूरत महलात हैं, जो अब भी अब्बासी दौर की याद ताज़ा करते हैं। दरबार महल उस दौर के शाहकारों में से एक शाहकार है, जो अब्बासी हुक्मरानों की खुशहाली का मुंह बोलता सबूत है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरबार महल के फन्ने तामीर ने मकामी और गैर मुल्की असरो रसूख, खास तौर पर दिल्ली, मुगल, सिख और यहाँ तक कि यूरोप सबको बड़ी आसानी से मिलाया है। तारीख से पता चलता है कि बहावलपुर अब्बासियों के शाही दारुल हुकूमत के तौर पर उभरा और पूरे हिंदुस्तान में अब्बासी फन्ने तामीर का मरकज बहावलपुर शहर में दरबार महल समेत कुछ मजीद महलात भी तामीर हुए, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में अब्बासी दौर की फन्ने तामीर का मरकज बहावलपुर शहर बन गया। यही वजह है कि इसको अक्सर मकामी और सकाफती जुबान में शाही रियासत कहा जाता था। दोस्तों, बहावलपुर की तारीख पर मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली घंटी को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इतला आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं दरबार महल की तफसील की। दरबार महल खूबसूरत सरसब्ज मैदान और फूलों से भरा हुआ है, जो 75 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुश्तमिल है। यहाँ कीमती और नया फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं। दरबार महल नवाब बहावल खान अब्बासी पंजुम ने 1904 को तामीर करवाना शुरू किया और 1905 में मुकम्मल हुआ। शुरू में इस महल का नाम उस वक्त के नवाब बहावल खान अब्बासी के नाम पर बहावलगढ़ महल रखा गया। बाद में इस महल का नाम नवाब साहब ने अपनी बेगम के नाम पर मुबारक महल रख दिया था। रियासत बहावलपुर के आखिरी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के दौरे हुकूमत में इस महल में दरबार लगाया जाता था और रियासत की आला अदालत और दरबार आम के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है, जिसकी वजह से इस महल का नाम दरबार महल पड़ गया। इस महल को रियासत बहावलपुर के दफातर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर आवाम के मसाइल के लिए खुली कचहरी भी लगाई जाती थी। इस महल में 2 दीवान बनाए गए हैं। एक का नाम दीवान आम, जो घोड़ों के अस्तबल के साथ बनाया हुआ है, और दूसरा दीवान खास, जो दरबार महल की मस्जिद के साथ बनाया गया है। दरबार महल में 3 महल और भी हैं, जो शाही खवातीन की रिहाइश गाहें थीं, इसलिए इसको बहावलगढ़ पैलेस कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इन महलों की वीडियो भी आपको जल्द ही दिखा दी जाएगी। महल के दरवाजे पर एक बड़ा घंटा लगाया गया था, जिसको लंदन की मलका विक्टोरिया ने नवाब साहब को तोहफे के तौर पर दिया था। फरियादी इस घंटे को बजाते थे और रियासत के नवाब उस फरियादी की फरियाद सुनकर फौरी फैसला करते थे, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। आप रियासत बहावलपुर की तारीख का मुताला करें तो नवाबों ने अपनी रियासत की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन कानून राइज किए हुए थे और सबको यकसा इंसाफ दिया जाता था। इसी वजह से रहती दुनिया तक रियासत बहावलपुर का नाम जिंदा रहेगा। 1947 तक ये महल नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के फर्जंद नवाब अब्बास अब्बासी के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद इस महल को 1947 में नवाब बहावलपुर ने पाकिस्तान की मुआशी हालात खराब होने की वजह से सरकारी दफातर और पाकिस्तानी फौज के दफातर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिया था। नवाब साहब की वफात के बाद 1966 में ये महल पूरी तरह पाक फौज के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। इस महल को लाल ईंटों से बनाया गया था, जो लाहौर के शाही किला से मुशाबे है। ये 4 गुंबद पर मुश्तमिल इमारत, जो राहदारियों की सूरत में आपस में मिले हुए हैं। ये लाल दीवारों और सफेद खिड़कियों का मुरक्कब है, जबकि छत और गुंबद भी सफेद रंग के बने हुए हैं। ये सब मिलकर हिंदुस्तानी और अरब फन्ने तामीर का अक्स भी मालूम होता है। इस महल की 80 खिड़कियां हैं, जो 14वीं सदी के इस्लामी रिवायात की याद ताज़ा करती हैं। इसका अंदरूनी मंजर भी आंखों को खैरा करता है। इसकी दीवारों पर हल्का सुनहरी और सब्ज रंग की कुशीदाकारी की गई है।
حال میں عباسی خاندان کی تصاویر اس کے رعب اور کشادگی میں مزید اضافہ کرتی ہیں، ساتھ میں اعلیٰ یورپی اور ریاست کے اعلیٰ کاریگروں کا بنا فرنیچر اور دبیز قالین اور مہرون دروازے اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یہ خوبصورت محلات کا شہر پورا ہی دیکھنے کے لائق ہے، پر یہ محل سیاحوں کے لیے اگر کھول دیا جائے تو لوگوں کا تانا بانا بند جائے، لیکن یہ محل سویلین کے لیے بند ہے اور اس کا اجازت نامہ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ محل کا مرکزی ہال قیمتی اور عمدہ فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا، قالین بھی اتنے ہی شاندار اور خوبصورت بچھائے گئے تھے، دروازوں پر سبز رنگ کے مخملی پردے لٹکائے گئے تھے جو آس پاس کی دیواروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ محرابوں کو گولڈن اور سبز ٹائلوں سے سجایا گیا ہے جو مہنگے فانوس کی روشنی میں چمکتے ہیں اور محل کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اس عمارت کا مرکزی ہال آرٹ گیلری کے طور پر محفوظ تھا، جس میں کچھ انتہائی قیمتی اور نایاب فنون لطیفہ اور خاندانی ورثہ جات موجود تھے، لیکن بدقسمتی سے پاک فوج کے اقتدار سنبھالنے کے وقت انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ ریاست بہاولپور کے تمام نوابوں کی تصاویر سجا دی گئی ہیں۔ مزید آپ ویڈیو میں خود ملاحظہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔